हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं अनुपात और समानुपात का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय इतनी हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो उन्होंने खर्च और बचत का अनुपात दिया है, तो वो अनुपात दिया है 26:3। और खर्च और जब बचत का अनुपात होगा तो वही अनुपात आय का अनुपात कहलाता है। मतलब क्या है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, यही होती है आय। तो आय का अनुपात कितना हो गया 29, और उन्होंने मासिक आय कितनी दे रखी है 7,250 रुपये। तो बराबर रख देंगे और इन्हें काट देंगे, कटता है तो 29 से काट लेते हैं 29 से। तो 29 दूनी 58 बचे, और 29 पंजे 50, तो ये कट जाएगा 25 बार। तो एक एक की वैल्यू कितनी आ गई 250। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि मासिक बचत कितनी है। और मासिक बचत का अनुपात कितना है, तो मासिक बचत का अनुपात है 3, तो 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। बराबर 250 गुणा 3 बराबर 750 रुपये उसकी बचत आ जाएगी। यही आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, दो छात्राओं की आयु का अनुपात 3:2 है। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ी है, तो छोटी छात्रा की आयु कितनी है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो दो छात्रों का आयु का अनुपात कितना दे रखा है, तो अनुपात दे रखा है 3:2। इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ी है। यदि अनुपात से देखा जाए तो कितने वर्ष बड़ी है, एक अनुपात बड़ी है, और वर्षों में कितनी बड़ी है 5 वर्ष बड़ी है, तो बराबर रख सकते हैं। अब हमें निकालना है छोटी छात्रा की आयु कितनी है। तो छोटी छात्रा की आयु का अनुपात कितना होगा, 2 होगा। तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 गुणा 2 बराबर 10 वर्ष। तो छोटी छात्रा की आयु कितनी आ जाएगी 10 वर्ष। ये है छोटी छात्रा की आयु, छोटी छात्रा की आयु, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, 94 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहला भाग क्या है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो दिया है ए तथा बी के, यहाँ से पढ़िए, ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात कितना है। तो ए का 5वां भाग क्या होगा, ए का 5वां भाग इतना होगा बटे बी का 8वां भाग। तो बी का 8वां भाग कितना होगा 1/8। और इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, इनका अनुपात दिया हुआ है 4। तो इसे गुणा करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा सबसे ऊपर, और ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8a बराबर 8a/5 बराबर 3/4। इसे यहाँ पहुँचा देंगे और इसे यहाँ पहुँचा देंगे। सॉरी, ये बी है, बी होगा। तो यहाँ से a/b कितना आ जाएगा, a/b बराबर 5×15 बटे 8×32। तो यहाँ से a अनुपात b कितना आ जाएगा, a अनुपात b हो जाएगा 15:32। इन्हें जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 3 और 1 4। यह आ गया हमारे पास कि ए और बी के पास कितने रुपए हैं। मगर किताब हमें सवाल में कितना दे रखा है 94। तो 94 इसके बराबर लिख लेंगे। 47 से 2 बार कट जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। हमें निकालना है पहला भाग कितना है। तो पहले भाग का अनुपात कितना है 15। तो 15 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 गुणा 15 बराबर 30, इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, 1470 रुपये को A, B, C में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो C द्वारा धन कितना प्राप्त हुआ है, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो 1470 रुपये उन्होंने दिए हुए हैं। अब इन्होंने कहा है सवाल में कि 50 रुपये प्रत्येक के भाग में से कम करना है। तो जब तीनों के भाग में से 50 रुपये कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 50 गुणा 3, तो 150 रुपये। तो आ जाएगा 1470 में से 150 रुपये कम करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0 का 0, 7 में से 5 2, और 14 में से 1 जाएगा 1320। अब ये जो अनुपात दे रखा है हमें, ये अनुपात दिया हुआ कि जब 50 रुपये उनके कम हैं। और ये जो रुपये दे रखे हैं ये भी तभी के हैं जब उन्होंने 50 रुपये कम कर दिए हैं।
तो ये अनुपात इन रूपों के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 1:3:2। तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 बराबर हो जाएगा 1320। 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, तो 1 बराबर आ गया 220। अब हमें निकालना है सी द्वारा धन कितना प्राप्त है। तो सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात है 2, तो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2 गुणा 220 बराबर कितना आ जाएगा 440 रुपये। लेकिन अभी ये उसकी वर्तमान धन नहीं है, क्योंकि उन्होंने 50 रुपये कम कर दिए थे, तो 50 रुपये हमें और जोड़ने पड़ेंगे। तो 50 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 490 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे आसान ट्रिक से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है एक कारखाने में स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखानों में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्त्री और पुरुष का अनुपात हमें दिया हुआ है, कितना है 3:5 हमें दिया हुआ है, और ये स्त्रियों का अनुपात है और ये पुरुषों का अनुपात है। तो ये स्त्रियां पुरुषों से कितने अनुपात कम है, 2 अनुपात कम है। और क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, तो इसे बराबर में रख देंगे 40। 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 20। अब हमें निकालना है कि कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो कुल कितने कर्मचारी हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो 8 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 8 की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16, 160 कर्मचारी आ जाएंगे। तो पूरे कारखाने में कितने कर्मचारी हैं, 160 कर्मचारी हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे आसान तरीके से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए और कॉन्सेप्ट समझ में आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दिया है एक राशि ए बी सी में इस अनुपात के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी हमें कितना दे रखा है, तो इसे लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना दिया है 2:5:9 हमें दिया हुआ। उन्होंने दिया है कि ए का भाग कितना है 2500 रुपये और ए का अनुपात कितना है 2 है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2500 रुपये हो जाएगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 बराबर आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 1250, 1 बराबर 1250 रुपये आ जाएगा। अब हमें निकालनी है कुल राशि कितनी है। तो कुल अनुपात कितना है 5 और 2 7 और 9 16। तो हमें निकालनी है 16 की वैल्यू कितनी होगी। तो 16 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ, बराबर 1250 गुणा 16। तो बराबर कितना आ जाएगा 16 0 0, 16 पंजे 80, यहाँ से लगे 8 और 16 दूनी 32 और 8 40, हासिल हुए 4, 16 एकम 16 और 4 20। तो क्या आ जाएगा 20,000 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 20,000 रुपये कुल राशि थी। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं, इसे ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन दिया है ए बी सी के वेतन 1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये हो तो ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो अनुपात हमें दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना दिया है 1:2:3 हमें दिया हुआ है। उन्होंने दिया है बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 रुपये और बी और सी का अनुपात कितना है 5 है, तो बराबर 12,000 हम रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से 5 रुपये है और सवाल में दिया हुआ है कि बी और सी का वेतन 12,000 रुपये है, तो बराबर रख लिया। 5 से काट लेंगे, इसे 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, तो 2400 आ जाएगा, 1 बराबर 2400 रुपये। अब हमें निकालना है कि ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए का वेतन कितना हो गया, ए का अनुपात कितना है 1, तो 1 का वेतन हो गया 2400 रुपये और सी का वेतन निकाल लेंगे। सी का वेतन कितना हो जाएगा 3 बराबर 2400 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा 7200 रुपये आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है कि परसेंटेज में निकालना है कि सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 4800 रुपये। कितने पे निकालना है हमें निकालना है ए से, तो ए का मान नीचे रख देंगे 2400 रुपये गुणा 100, तो 2400 दूनी 4800 हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो सी का वेतन ए से 200% अधिक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी होगी? तो हमें भवन की ऊंचाई निकालनी। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। उन्होंने दिया है कि 1.4 मीटर के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। तो पहले लड़के की लंबाई इधर लिख लेंगे और परछाई की इधर लिख लेंगे। तो लड़के की इधर हो गई और परछाई की लंबाई इधर हो गई। तो लड़के की लंबाई कितनी है? 1.4 मीटर है और परछाई की कितनी है? 1.2 मीटर है। और हमें दी हुई है कि भवन की परछाई की लंबाई हमें दी हुई है। तो भवन की परछाई की लंबाई इधर है, तो इधर ही लिखेंगे हम। कितनी दी है? 5.4 दी हुई है। हम इसे ये ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इधर 1 बना लें और इसे यहाँ पहुँचा दें। इसका क्या मतलब हुआ कि 1.4 बटे 1.2 बराबर 1। और अब हमें निकालना है 5.4 का मान। तो दोनों तरफ 5.4 की गुणा कर देंगे। तो 5.4 गुणा 5.4, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर देंगे और 6 से काट लेंगे। 6 दूनी 12 और 6 कम 6 नम 54। इसे 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14। तो 7 नम 63, 6.3 बराबर 5.4। या फिर हमें इसे लिख सकते हैं कि भवन की ऊंचाई बराबर 6.3 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया था, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। मतलब क्या है कि लड़के की ऊंचाई के हिसाब से परछाई की लंबाई कम है। इसी प्रकार भवन की परछाई 5.4 है तो भवन की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। तो इसी तरह से 1.4 बराबर हमने 1.2 कर दिया। यहाँ परछाई की लंबाई है तो हमने परछाई को इसके बटे में कर दिया और बराबर 1 बना लिया और दोनों तरफ 5.4 की गुणा कर दी। तो 5.4 की गुणा करने पर कितना है? 6.3। तो भवन की ऊंचाई 6.3 मीटर इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो तथा इनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मान लेते हैं कि माना संख्याएं 3x 2x और 5x हैं। आगे क्या दिया है? आगे दिया है कि इनके वर्गों का योग 1862 हो। तो इनका वर्ग कर लेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 1862 हमें दिया हुआ है। तो कर लेंगे इसे 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर बराबर 1862। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो 5 4 9 9 9 18 से लगा 1 2 और 1 3। तो ये हो जाएगा 38x स्क्वायर बराबर 1862। इसे काट लेंगे, 19 से कट जाएगा शायद। 19 दूनी 38 और 19 नम 171 और 19 अट्ठे 152। 2 से भी कट जाएगा 49। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49। तो अंडर रूट कर देंगे तो अंश का बाउंस आएगा, x बराबर आ जाएगा 7। अब हमें निकालनी है दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 2x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 2x बराबर 2 गुणा 7 बराबर 14। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है बार बार। तो चलिए इसे ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, हरि के पास कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? तो इसमें मान लेते हैं कि गाय उसके पास x है और मुर्गे y हैं। तो आगे क्या करना है? यदि कुल सिरों की संख्या 48 हो तो सिरों की संख्या, तो गाय के कितने सिर होते हैं? एक ही सिर होता है और मुर्गे के भी एक ही सिर होता है। तो चलिए कर लेते हैं इसे, x प्लस y बराबर 48 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। आगे दिया है पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। हमने माना है x, गाय को माना है तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4x हो जाएगा प्लस y के क्या है? y है मुर्गे। तो मुर्गे के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो 2y बराबर कितने दिए हैं? 140। तो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। उस समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर क्या होगा?
तो गुणा कर लेते हैं इस साइड में, 2x प्लस 2y बराबर 48 दूनी 96। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी है वो कर लेंगे। तो कर लेते हैं इसको, 2x प्लस 2y बराबर 96 इसी, और 4x प्लस 2y बराबर 140। तो घटा लेते हैं इसे, माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, बाई से y कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x बराबर 140 में से घटाएंगे तो 44 आ जाएगा। तो यार x बराबर आ जाएगा 22, x बराबर 22 आ जाएगा। तो हमें निकालना है y, मतलब मुर्गे। तो ये आ गई हैं गाय, कितनी गाय उसके पास है, तो हमें निकालना है मुर्गे कितने होंगे। तो यहाँ x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो x का मान है 22 प्लस y बराबर 48। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे 6 और 4 में से 2 जाएंगे 2, तो उसके पास 26 मुर्गे हैं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 तथा उसके खर्चों का अनुपात 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 तथा 1600 रुपये की बचत करें तो बी की मासिक आय कितनी है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले मान लेते हैं कि माना ए की आय बराबर 5x और इसी तरह से बी की आय बराबर 6x, और आगे दिया है कि उनके खर्चों का अनुपात भी दिया है। तो ए का खर्च कितना मान लेते हैं, खर्च बराबर 3y और इसी तरह से बी का बराबर 4y। क्योंकि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, या आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है, क्योंकि बचत हमें दे रखी है दोनों की 1800 और 1600। तो इसलिए 5x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है ना, समझ में आया। ये है आय और ये है खर्च। जब आय में से खर्च निकलेगा तभी तो बचत बचेगी, तो बचत उन्होंने दे रखी है 18। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। और इसी तरह से कर लेंगे इसे, 6x माइनस 4y बराबर 1600, ये हो जाएगा 2। इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 2y बराबर 800, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है b की मासिक आय क्या है। तो हमें किसी तरह से y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हमें x को किसी तरह से बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें 3 के गुणा कर देते हैं और इसमें 5 के गुणा कर लेते हैं। तो 3 पंजे 15x माइनस 3 थिया 9y बराबर 18 थिया 54, और इसमें 5 के कर देंगे तो 5 थिया 15x माइनस 5 दूनी 10 बाई और बराबर 8 पंजे 40 डाल लेते हैं। तो जहाँ माइनस का चिन्ह होगा वहाँ माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 15x से 15x, तो 22 से 10 में से 9 जाएंगे तो 22 बचेगा, और बराबर घटा लेंगे तो 1400 आ जाएगा। ये आ गया y का मान। और हमें निकालना है कि b की मासिक आय कितनी है। तो b की मासिक आय हम निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान इस समीकरण में रख देंगे, सॉरी y का मान इस समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस 2 गुणा 1400 बराबर 800। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 2800 इसमें जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 3600, और 3 से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 1200। तो x बराबर कितना आ गया, 1200। अब हमें निकालना है कि b की आय कितनी है। तो b की आय हमने कितनी मान रखी है, 6x मान रखी है। तो b की आय, तो इसलिए b की आय बराबर 6 गुणा 1200 बराबर 7200 रुपये उसकी मासिक आय आ जाएगी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये हो तो ए की आय हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि ए की आय बराबर 2x, इसी तरह बी की आय बराबर 3x, और ए का खर्च बराबर y और b का खर्च बराबर 2y।
तो हमें दिया है कि उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 रुपये है। तो बचत कैसे होगी, जब आय में से खर्च निकलेगा तभी तो बचत होगी। तो इसलिए लिख लेंगे 2x माइनस वाई बराबर 24,000। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसी तरह से कर लेंगे b का हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 24,000। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण में 2 से गुणा कर देंगे तो 2y यहाँ हो जाएगा, 2y यहाँ, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 2y बराबर 24 दूनी 48,000। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 को आपस में घटा देंगे। तो घटा देंगे तो यहाँ लिख लेंगे 3x माइनस 2y। तो इसे आपस में घटा लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। 2y से 2y कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x बराबर 24,000। अब हमें निकालना है कि a की आय कितनी होगी। तो a की आय हमने कितनी मान रखी है 2x। तो a की आय बराबर 2 गुणा 24,000। तो a की आय कितनी आ जाएगी 48,000 रुपये a की आय आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और सवाल करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट हम हर चैप्टर में लाते रहते हैं।